बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी जानकी रहती थी। उस ब्राह्मणी का एक पुत्र मोहन था। दोनों माँ बेटे भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। भीख में उन्हें जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता, उससे वो अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन कर रही थी। एक रोज, माँ, त्रयोदशी तिथि आने वाली है, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। मोहन त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान करने चला जाता है, लेकिन वापस लौटते वक्त उसका सामना लुटेरों से हो जाता है। तेरे पास जो कुछ भी है जल्दी से हमारे हवाले कर दे, समझा? लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। तुझे बोला समझ में नहीं आता क्या बे? या अपनी जान से हाथ धोएगा है बे? नहीं, मुझे मत मारो, मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मोहन के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था वो उन लुटेरों ने उससे छीन लिया। तभी वहाँ कुछ सैनिकों के आने की आवाज आई। अरे, लगता है राजा के सैनिक आ रहे हैं, भागो जल्दी करो। लुटेरे वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाते ही सैनिक वहाँ आ जाते हैं और वो मोहन को ही लुटेरा समझकर पकड़ लेते हैं और उसे राजा के सामने प्रकट करते हैं। लुटेरों के लिए मेरे राज्य में एक ही सजा है, इसे कारागार में बंद कर दिया जाए। लेकिन राजा साहब, मेरी बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना, हमने कहा ना, इसे पकड़कर बंद कर दिया जाए। सैनिक उसे पकड़कर कारावास में डाल देते हैं। उधर मोहन के ना लौटने पर उसकी बूढ़ी माँ को उसकी चिंता सताने लगी। उस रोज उस बूढ़ी माँ ने प्रदोष काल का व्रत रखा था। जब इस बात की जानकारी मिली तो वो भगवान शिव के आगे रोते हुए प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मेरा बेटा जहाँ भी हो सही सलामत हो। वो बहुत भोला है प्रभु, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। उस ब्राह्मणी की प्रार्थना सुनते ही भगवान शिव उस राजा के सपने में आए। हे राजेश्वर, मोहन बिल्कुल निर्दोष है। वो कोई लुटेरा नहीं बल्कि एक राहगीर था जो लुटेरों का शिकार हो गया। उसे जल्द कारावास से रिहा किया जाए। राजा झट से नींद से जागा और तुरंत कारावास की ओर भागा और मोहन को छोड़ने का आदेश दिया। छोड़ दो इसे मोहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें लुटेरा समझकर कारावास में बंद करवा दिया। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम लुटेरे नहीं बल्कि उन लुटेरों के शिकार हुए हो। अब मैं अपने किए का पश्चाताप करना चाहता हूँ। कहो, तुम्हें भेंट स्वरूप हमसे क्या चाहिए? राजा साहब, मैं सिर्फ एक मुट्ठी धान आपसे चाहता हूँ। एक मुट्ठी धान? लेकिन उसका तुम क्या करोगे? हे राजन, इस समय मेरे लिए ये धान संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वो आज भगवान शिव को इसका भोग लगाएंगी और फिर वो अपना प्रदोष काल का व्रत खोलेंगी। फिर हम उस प्रसाद को ग्रहण करके अपनी भूख शांत करेंगे। ये सुनकर राजा को उन पर दया आई। उसने अपने सैनिकों को कहकर ब्राह्मणी को बुला लिया। कुछ देर बाद ब्राह्मणी राजमहल पहुंची, जहां राजा ने माँ पुत्र दोनों को खूब सम्मान दिया। आज से मोहन, हम तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। साथ ही उसने ब्राह्मणी और मोहन को ढेर सारा धन भेंट स्वरूप दिया। इस प्रकार प्रदोष काल का व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र का सारा जीवन बदल गया। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। ये व्रत महादेव को समर्पित है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही ये व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है।